पंजाब वर्सेस जीटी। अगर आप सीधे मेरे से पूछें कि दोनों टीमों में से कौन सी टीम आगे है, तो मैं कहूंगा पंजाब की टीम, क्योंकि पंजाब की टीम एक बहुत बैलेंस टीम है। श्रेयस अय्यर कप्तानी कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर्स इस टीम में है, स्पेशली फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स जो ढूंढे नहीं मिलते हैं, जिनकी करंट फॉर्म जिस तरह की रही है। वहीं दूसरी तरफ जीटी की टीम एक एवरेज टीम लग रही है। एवरेज इसलिए कि आपको उतना बैटिंग पावर हाउस भी नहीं दिखेगी, बॉलिंग में भी आपको वो स्पेशलिस्ट T20 वाले मैच विनर नहीं दिखेंगे, आप राशिद खान को अगर छोड़ दें। हालांकि बॉलिंग ठीक है, उनकी बॉलिंग में प्रॉब्लम नहीं है, बट मेन प्रॉब्लम जीटी के साथ है कि मिडिल ऑर्डर में वो एक्सपीरियंस नहीं है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन नहीं है। जो इंडियन बैट्समैन हैं दोनों जो अच्छा कर रहे हैं वो दोनों ओपन कर रहे हैं, और उसके अलावा फिनिशिंग में भी राहुल तेवतिया तो हाल फिलहाल में ज्यादा क्रिकेट ही नहीं खेले। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो जीटी की टीम में नजर आ रही हैं। और फिर जीटी का जो फॉरेन प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन है, उसमें अगर ग्लेन फिलिप्स को खिलाते हैं तो कगिसो रबाडा को नहीं खिला पाएंगे, रबाडा को खिलाते हैं तो वो छूट जाएंगे। फिर इंडियन ऑप्शंस में तो जीटी के सामने ज़्यादा बड़े सवाल हैं। अगर आप इनकी 11 भी देखो तो शुभमन गिल और साई सुदर्शन ओपन करेंगे। वो किसी पत्रकार ने उनसे पूछ भी लिया कि क्या साई सुदर्शन ओपन कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी के दिमाग में है ये दोनों साथ में जब ओपन करेंगे। तो आपने पहले दोनों मैचेस में देखा कि जिस तरह से पावर प्ले को मैक्सिमाइज किया टीमों ने, 80-80 रन बनाए पावर प्ले के अंदर, ये दोनों शायद नहीं बना सकते, है ना। कभी किसी ओकेजन पर मूड में हो या कुछ ऐसी खराब गेंदबाजी हो अलग बात है, बट अगर आप इन जनरल देखें तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे ये दोनों मिलके आपके लिए पावर प्ले में 80 रन कंसिस्टेंट बेसिस पर बना सकते हैं। हाँ, ये है कि 50 से 60 रन आपके लिए कंसिस्टेंट बेसिस पर बना सकते हैं। तो ये दोनों आपको कंसिस्टेंसी तो देते हैं, लेकिन जो मॉडर्न डे T20 क्रिकेट है, जहां पर आप ये कहते हैं ना कि पावर प्ले को लूट लो, मैक्सिमाइज कर लो, जितने बनाने हैं उतने बना लो, बाद का भरोसा नहीं है। पहले T20 क्रिकेट में क्या होता था, या जो वनडे क्रिकेट का एक्सटेंशन था T20 क्रिकेट, वहाँ में क्या होता था कि शुरू में आप थोड़ा कंसोलिडेट करो, आराम से खेलो, विकेट्स इन हैंड रखो, फिर लास्ट के 5 ओवर में देखो 60, 70, 80 कितने बना सकते हो। बट अभी क्रिकेट बदल गई है। आप अगर पहले 6 ओवर मैक्सिमाइज नहीं करते तो थोड़ा सा दिक्कत होती है आपको। ओवरऑल स्कोर में 10-15 रन का भी डिफरेंस आ जाता है। तो आप देखते हैं कि 200, 250 में और 250 और 250 में जो डिफरेंस है ना, मैच में और हार और जीत का अंतर पड़ जाता है। बट यह है इनके लिए नंबर 3 पर बैलेंस आउट करने के लिए जॉस बटलर जैसा प्लेयर है, और जॉस बटलर की रीसेंट फॉर्म जैसी रही है वही सबसे बड़ा चिंता का विषय है। देखो पिछले सीजन क्या हो रहा था कि गिल और साई स्टार्ट दे रहे थे, जॉस बटलर उसको एक्सेलरेट करके एक बैलेंस आउट कर दे रहे थे। जितना स्लो उन दोनों ने खेला, जॉस बटलर उसको मल्टीप्लाई करके बराबर कर दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस आउट हो जा रही थी। बट इस बार जॉस बटलर ही फॉर्म में नहीं है, और अगर जॉस बटलर का रन नहीं बने तो फिर जीटी बुरी तरह से स्ट्रगल करेगी। फिर 4 नंबर ये ढूंढेंगे किसको खिलाना है। एक्सपेरिमेंट बहुत किए पिछले साल भी, बट आई थिंक कुमार कुशाग्र को खिलाना चाहिए। अगर ये नहीं खिलाते हैं तो ये कुमार कुशाग्र का लॉस नहीं है, वो तो बड़ी जबरदस्त फॉर्म में आ रहे हैं जो क्रिकेट उन्होंने खेली है। जीटी की टीम लैग कर रही है। आप चाहे शाहरुख खान को देख लो, चाहे वाशिंगटन सुंदर को देख लो, चाहे निशांत सिंधु को देख लो, किसी को भी देख लो। हालांकि एक ऑप्शन आपको देते हैं, बट एक वो प्लेयर जो कहें यार जिसको देख के सामने वाली टीम को डर लगे, यार ये प्लेयर नहीं आना चाहिए सामने, इससे तो बच के रहना है, वो फीलिंग देने वाला कोई इंडियन प्लेयर नहीं है। या जो इंडिया की नेशनल टीम में एज अ मेन बैट्समैन खेल रहा हो, उस तरह का कोई प्लेयर नहीं है। तो ये भी एक वीक पॉइंट है। फिर ग्लेन फिलिप्स जरूर आ जाते हैं नंबर 5 की पोजीशन पर। राहुल तेवतिया, जैसे मैंने कहा कि यार हरियाणा के लिए भी इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैचेस भी नहीं खेल रहे थे, विजय हजारे ट्रॉफी भी नहीं खेले, तो वो एक्चुअली अच्छे लेवल की कॉम्पिटिटिव क्रिकेट ही नहीं खेले हैं। हालांकि देखो उनकी जो मैच फिनिश करने की एबिलिटी है और वेस्ट इंडियन बॉलर के करियर खत्म करने की एबिलिटी है, उस पर कोई डाउट नहीं है। एक वेस्ट इंडियन बॉलर इस टीम में भी आ गया है। बट क्या होता है कि आप रेगुलर बेसिस पर कोई काम करते रहते हैं, आपकी रीसेंट परफॉर्मेंस होती है तो अश्योरेंस थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। लेकिन अभी राहुल तेवतिया थोड़े से क्वेश्चन मार्क रहेंगे। मैं जस्ट क्वेश्चन मार्क कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये चलेंगे नहीं या उस तरह की दिक्कत है। फिर जेसन होल्डर आई थिंक बहुत अच्छा एडिशन है। पिछले साल में इस साल में इनका बैलेंस बनाने वाला प्लेयर जो इनको चाहिए था ना, जेसन होल्डर, वो इनको मिल गया। फिर राशिद खान हो गए। तो राशिद खान तो खैर T20 क्रिकेट में एक मैच विनर है, बट रिसेंटली जैसे होता है जो थोड़े से मिस्ट्री वाले गेंदबाज होते हैं, अलग तरह के गेंदबाज होते हैं, जब सब बैट्समैन उनको रीड करना शुरू करते हैं तो चैलेंजेस आते हैं, थोड़े बहुत रहे हैं उनके सामने भी। साई किशोर ने ज़बरदस्त गेंदबाजी की है, तो आई थिंक स्पिन बॉलिंग इनकी काफ़ी अच्छी है। फिर खिलाने को जैसे इम्पैक्ट प्लेयर करेंगे तो वाशिंगटन सुंदर को भी खिला लेंगे। 9 साई किशोर हो गए, 10 पे सिराज हो गए, 11 प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, और इम्पैक्ट प्लेयर में वाशिंगटन सुंदर इनके पास एक ऑप्शन रहेगा। फास्ट बॉलर चाहिए, लेफ्ट आर्मर का एंगल चाहिए तो अरशद खान है, क्योंकि बैटिंग भी करते हैं, तो ये चीज़ भी इनको देखनी रहेगी। और अगर एक्सप्रेस पेस चाहिए तो अशोक शर्मा के ऊपर 80-90 लाख इन्होंने खर्च किए हैं, तो उनको खिला सकते हैं। हालांकि मिडिल ओवर इनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम शायद नई गेंद रहेगी, क्योंकि
प्रसिद्ध कृष्णा को पिछली बार इन्होंने मिडिल ओवर्स में इस्तेमाल किया था। अभी सिराज और जेसन होल्डर ये दो नई गेंद से गेंदबाजी करेंगे, आई थिंक ये इनको मिल गया। फिर वन चेंज आके कौन गेंदबाजी करेगा ये थोड़ा सा देखना रहेगा, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा लास्ट ईयर 5वां-6वां ओवर आके कर रहे थे तो काम चल सकता है। बट एक और राशिद खान का ऑप्शन है और साई किशोर का ऑप्शन है, ठीक है। बॉलिंग आई थिंक बॉलिंग में प्रॉब्लम नहीं है, कगिसो रबाडा के बिना भी इनकी ठीक ठाक बॉलिंग चल सकती है। बट पिछली बार प्रसिद्ध कृष्णा हाईएस्ट विकेट टेकर बने थे और इस बार जैसी फॉर्म और सब चीज़ों से आ रहे हैं, आई हैव माई डाउट्स कि वो कैसी गेंदबाजी करेंगे। फिर सिराज तो चलो अच्छी फॉर्म से आ रहे हैं, अब देखना रहेगा उनका वो कैसे इस अटैक को लीड करते हैं। वहीं अगर आप दूसरी तरफ पंजाब की टीम देखो तो इधर एक बैट्समैन जाएगा दूसरा आएगा, तो वो वाली कहानी और बैटिंग डेप्थ, ऑलराउंडर, बॉलिंग सब कुछ इधर आपको एक डिफरेंट लेवल पर नजर आ रही है। पहले प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह, पिछली बार जैसी ओपनिंग दोनों ने की तो इस बार लोग वेट कर रहे हैं इन दोनों को देखने के लिए कि दोनों फिर से आके कैसे बल्लेबाजी करेंगे। श्रेयस अय्यर को फिक्स जगह मिल गई नंबर 3 की, वो हो गया। और कूपर कॉनली ये खिलाएंगे क्योंकि ना वो स्ट्रेटजिकल है, आपको लेफ्ट हैंडर भी मिल गया, आपको लेफ्ट आर्म स्पिन का ऑप्शन भी दे देगा क्योंकि स्पिनर ही कम हो रहे हैं। फास्ट बॉलर तो इनके पास पूरे हो जाएंगे, 4 की जगह 5 भी निकाल लेंगे, ऑलराउंडर इतने हैं इनके पास, तो फास्ट बॉलर की कमी है नहीं, स्पिनर चाहिए होगा। और कूपर कॉनली इज अ गुड टैलेंटेड बैट्समैन नंबर 4 की पोजीशन के हिसाब से। नेहल वडेरा नहीं खेलेंगे इस बार, देखो नेहल वडेरा को खिला के भी आपको कुछ बहुत ज़्यादा हासिल नहीं हो रहा, तो रादर देन प्लेइंग नेहल वडेरा या कोई और इंडियन प्लेयर, जैसे नेहल वडेरा लेफ्ट हैंडर थे तो उसका एडवांटेज उनको पिछली बार मिला था। हालांकि प्रैक्टिस मैचेस में नेहल वडेरा ने अच्छी बैटिंग की है तो केस अपना बनाया है, बट आई थिंक कूपर कॉनली इज़ द प्लेयर जो खेलना चाहिए फिर 4 नंबर की पोजीशन पर। 5 मार्कस स्टोइनिस हैं, 6 जो है वो शशांक सिंह है, 7 पर मार्को यानसेन है, उसके बाद हरप्रीत बरार, 8 तो ये हो गए, उसके बाद 9 अर्शदीप हो गया, यश ठाकुर और विजय कुमार वैसक में से रिसेंट फॉर्म पे अगर आप जाओ तो यश ठाकुर मेरे हिसाब से खेलने चाहिए और यूजी चहल 11वें प्लेयर हो गए। इम्पैक्ट प्लेयर, फॉरेन प्लेयर 3 ही आए तो उस हिसाब से ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉकी फर्गूसन है, ब्रैटलेट हैं, अजमतुल्ला उमर जई भी हैं, कभी इनको जरूरत पड़ी, बैटिंग कोलैप्स होता है तो उनका इस्तेमाल बीच में हो सकता है और फिर गेंदबाजी करेंगे। अगर फॉरेन प्लेयर एज ए इम्पैक्ट प्लेयर इस्तेमाल नहीं करते और मान लीजिए कोई फॉरेन फास्ट बॉलर ये सेट कर देते हैं तो इंडियन में जो इनके इम्पैक्ट का ऑप्शन रहेगा उसमें सूर्यांश हेगड़े और प्रवीण दुबे, क्योंकि स्पिनर कभी चाहिए, लेग स्पिनर तो आपको एक प्रवीण दुबे का ऑप्शन भी है। तो आप इस टीम में देखो नंबर 9 तक तो बल्लेबाजी है, उसके बाद 7-8 बॉलिंग के ऑप्शन है। इस टीम में बॉलिंग कौन नहीं करता? ऊपर के 3 बॉलिंग नहीं करते, बाकी सब बॉलिंग करते हैं। 11 में से 3 नहीं करते और एक्चुअली 12 प्लेयर खेलते हैं तो 9 प्लेयर जो है वो बॉलिंग करते हैं इस टीम में। तो आप बॉलिंग डेप्थ और सब चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैचअप क्या हो सकता है जीटी के लिए? अगर पंजाब की टीम को हराना है तो अर्ली ऑन प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह को आउट करना पड़ेगा। प्रियांश की एक छोटी सी दिक्कत रही पिछले सीजन भी आपने देखी कि ज़्यादा कदमों का इस्तेमाल नहीं करते, बॉल की तरफ पैरों से ज़्यादा नहीं जाते, सिर्फ हाथों से जाते हैं। और माइट भी आप कह लो शॉर्ट थर्ड मैन का एरिया या थर्ड स्लिप या उस एरिया पर गेंद जाती है अर्ली ऑन, अगर मोहम्मद सिराज एंगल के साथ बाहर लेके जाते हैं और वो एरिया कवर करके रखते हैं, वहाँ पर कैचिंग फील्डर रखते हैं, अर्ली ऑन गेंद जाने के चांसेस रहेंगे। मतलब डीप में भी रहता है और इधर भी रहता है क्योंकि वो ऑप्शन के बाहर बॉल मिलती है और थोड़ा बहुत अगर स्विंग हो रही है तो स्लाइस करने की कोशिश करते हैं। वो एक पर्टिकुलर चैनल है जहाँ पर आप प्रियांश आर्या को पकड़ सकते हैं। अदरवाइज वो एक बार शुरू हो गए तो फिर तो रुकते नहीं है क्योंकि उनका जो खेलने का तरीका है ना, बल्ला बड़ा सीधा आता है और ज़्यादा मूवमेंट है नहीं, शेप उनका बड़ा अच्छा रहता है, फीट मूवमेंट वगैरह ज़्यादा आपको देखने को मिलती नहीं है। पूरा हैंड आई कोऑर्डिनेशन का गेम है, बैट फेस जो है वो पूरा आपको देखने को मिलता ही है, अच्छा बैट स्विंग भी है, तो ही इज़ अ डिफरेंट बैट्समैन यार, जिसकी टेक्निक पर आप कह सकते हैं कि कितना फीट मूवमेंट है क्या है। बट आई थिंक क्या होता है ना, हैंड आई कोऑर्डिनेशन आपका अच्छा है, बैट फेस कैसा आता है, कहाँ पर आप बॉल मीट करते हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है और उसमें प्रियांश आर्या को पूरे नंबर मिलते हैं। प्रभसिमरन सिंह भी आई थिंक उनको शुरू में बाउंसर वगैरह से सरप्राइज कर सकते हैं क्योंकि उनका एक इंटेंशन रहती है कि आप निकल करके बॉलर को सामने डाउन द ग्राउंड चौका छक्का लगाने की कोशिश करते हैं और उसमें अगर एक अच्छा सटीक बाउंसर कोई डाल सके, क्योंकि फास्ट बॉलर तो हैं इनके पास, तेज गति वाले भी हैं जो सरप्राइज कर सकते हैं और डीप में आपको फिर फील्डर रखना पड़ेगा, बट वो एंगल भी कवर करना पड़ेगा। पता चले आपने बाउंसर प्लान किया था कि बैट्समैन जब अपनी क्रीज में खड़ा है उस एंगल को कवर करते हुए और आप फिर बाद में बाउंसर पड़ रही है, बैट्समैन आगे निकल के खेल रहा है उस एंगल से, तो क्रिकेट इज गेम ऑफ एंगल्स, तो गलत एंगल पे आप फील्डर रखेंगे तो फिर वो कैच भी आपको मिलने वाला नहीं है, बट मज़ेदार होगा। आई थिंक
जो जीटी की बॉलिंग है और पंजाब की बैटिंग है, क्योंकि जीटी की बॉलिंग तो आई थिंक आई एम श्योर कि अच्छी है। फास्ट बॉलिंग मुझे भले ही उतना कॉन्फिडेंस ना दे, स्पिन डिपार्टमेंट बैकअप करने के लिए मेरे को ठीक लग रहा है, नॉट लाइक कि बहुत खराब है या बहुत अच्छी है, अबव एवरेज कहूँगा मैं, जीटी की गेंदबाजी को अबव एवरेज कहूँगा। साथ में पंजाब की बॉलिंग भी कुछ वैसी है, अबव एवरेज या उससे थोड़ा सा, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस है। ऑप्शंस होने का एक एडवांटेज आपको ये भी होता है कि मान लो कभी आपको कोई गेंदबाज ऑफ डे है, उसका नहीं चला, तो आप किसी दूसरे को ला सकते हैं, तीसरे को ला सकते हैं, चौथे को ला सकते हैं, तो ये ऑप्शन है। और आज की जो मॉडर्न डे T20 क्रिकेट है, इसमें कैप्टन के पास ऑप्शंस होना एक लग्जरी हमेशा रहता है। अब जैसे मुंबई इंडियंस है, मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या के पास जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर है, अब ये बड़ी लग्जरी है यार, इस तरह का ऑप्शन होना आपके पास। यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ ऑप्शंस जो है वो श्रेयस अय्यर के पास है, मार्को यानसन की भी फॉर्म अच्छी है, अर्शदीप को भी डेथ में गेंदबाजी करा सकते हैं, लॉकी की एक्स्ट्रा पेस भी आपको मिल जाएगी, यूजी चहल का ऑप्शन भी है, यश ठाकुर भी मिलेगा आपको, मार्कस स्टोइनिस भी है, अजमतुल्लाह उमर जई भी है, मतलब दे हैव सो मेनी ऑप्शंस यार। और इतने सारे ऑप्शंस होने पे आपको स्ट्रेटजिकली किसी भी चीज़ को ना प्लान करने में आसानी रहती है। जैसे मुंबई इंडियंस और केकेआर का मैच था, कई बार मुझे लगता है कि ना बाहर से स्ट्रेटजी ये बना के आते हैं कि यार इस तरह से होना चाहिए, पहला ओवर ये डालेगा, दूसरा ये डालेगा, तीसरा ये डालेगा, चौथा ये डालेगा। तो उसमें क्या किया मुंबई इंडियंस ने, ट्रेंट बोल्ट को सिर्फ एक ही ओवर पावर प्ले में कराया, बट एक्चुअली ट्रेंट बोल्ट को वहाँ पे 2 ओवर या उससे ज़्यादा ओवर भी कराए जा सकते थे पावर प्ले में। बट यहाँ पर जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं और श्रेयस अय्यर जैसा इंस्टिंक्टिव कैप्टन होता है जो ग्राउंड में डिसीजंस चेंज करता है, पहले वाले जो आपके बाहर से लिख के आए डिसीजन सिर्फ उसके बेसिस पर नहीं चलता, हालांकि उनका भी रोटेशन थोड़ा डिफरेंट रहता है, बहुत कन्वेंशनल है, उस तरह का नहीं रहता है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ऑप्शंस होना, कप्तान के पास कम से कम ऑप्शन तो दे देता है कि आप जैसे चाहो वैसे टीम चला लो। फिर वो एक फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हमेशा उस टीम के कैप्टन को रहती है। सिमिलरली इन बैटिंग तो अच्छा मुकाबला होने वाला है, बट आई बिलीव कि पंजाब की टीम आगे है और पंजाब टॉप 4 में जाने वाली टीम फिर से लग रही है। माइट भी टॉप 2 कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा अभी अर्ली इन द सीजन, क्योंकि एक बार आप उनकी फॉर्म वगैरह देखेंगे कैसी चल रही है, कैसी बल्लेबाजी, कैसी गेंदबाजी चल रही है, कौन कैसे सेटल डाउन हो रहा है, तो उस बेसिस पर कमेंट करना ज़्यादा सही रहेगा। बट पंजाब ऑन पेपर अगर सीजन शुरू होने से पहले देखो तो टॉप 4 की टीम तो लग रही है। वहीं जीटी ठीक टीम है, जैसे पिछले बार खेली, एवरेज खेल कर गई, वो टॉप 4 में पहुंच गए थे, तो इस बार पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे यही देखना रहेगा। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग के ख्याल से कुछ अगर आ रहा है तो जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।